अब स्टार्ट करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिजियोलॉजी। पहला है सेंसरी रिसेप्टर। अब जो न्यूरो फिजियोलॉजी है वो सेंसरी फिजियोलॉजी होती है, मोटर फिजियोलॉजी एंड हायर मेंटल फंक्शन। पहले सेंसरी फिजियोलॉजी, इट इन्वॉल्व्स एफरेंट इन्फॉर्मेशन एंड असेंडिंग पाथवे। सेंसरी फिजियोलॉजी, उसमें एक तो एफरेंट इन्फॉर्मेशन होती है और असेंडिंग पाथवे होता है जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक जो इम्पल्स है वो लेके जाता है। अब सेंसेस दो टाइप की होती है, एक जनरल सेंसेस और स्पेशल सेंसेस। जनरल सेंसेस में रिसेप्टर उसकी लोकेशन होती है स्किन, स्पेशल सेंसेस में उसकी लोकेशन होती है स्कल या सीएनएस। जनरल सेंसेस ऑल्सो कॉल्ड एज सोमैटिक सेंसेस, एग्जाम्पल टच, पेन एंड टेम्परेचर। तो ये हो गया जनरल सेंसेस। स्पेशल सेंसेस एग्जाम्पल विजन, हियरिंग, ओल्फैक्शन, टेस्ट एंड बैलेंस। तो ये स्पेशल सेंसेस। तो जो सेंसरी पाथवे उसमें होता है एक एफरेंट और असेंडिंग पाथवे। जो मोटर पाथवे होता है उसमें होता है इफरेंट एंड डिसेंडिंग पाथवे। अब जनरल सेंसेस उसमें 4 कंट्रोल पॉइंट होता है। सबसे पहला आता है स्किन, जहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होता है टेम्परेचर, टच एंड पेन के। फिर दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। अब स्किन से स्पाइनल कॉर्ड तक फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है स्पाइनल कॉर्ड, या जहाँ पे स्पाइनल ट्रैक्ट्स होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से जाएगा फिर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, वो जाएगा थैलेमस तक। थैलेमस इज द रिले स्टेशन, मतलब एकदम सेंटर। फिर थैलेमस से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन वो जाएंगे सेंसरी कॉर्टेक्स में। तो स्किन, स्पाइनल कॉर्ड, थैलेमस एंड सेंसरी कॉर्टेक्स। अब स्किन में जो रिसेप्टर होते हैं वो टेम्परेचर, टच एंड पेन के रिसेप्टर्स होते हैं। अब इनकी भी नर्व फाइबर्स अलग अलग होती है। टच के लिए होती है ए बीटा नर्व फाइबर्स एंड पेन के लिए होती है ए डेल्टा एंड सी फाइबर्स। टच के लिए ए बीटा, पेन के लिए है ए डेल्टा एंड सी फाइबर्स। अब थैलेमस में जो ट्रैक्ट्स होते हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, इट रीचेज द थैलेमस वाया 2 असेंडिंग पाथवे कॉल्ड स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। कि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होता है उसमें 2 पाथवे होता है, डोर्सल कॉलम एंड एंटीरोलैटरल। तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस तक स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट ऐसे इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। क्लियर। तो ये 4 कंट्रोल पॉइंट्स है जनरल सेंसेस के, स्किन, स्पाइनल कॉर्ड, थैलेमस एंड सेंसरी कॉर्टेक्स। उसके बाद रिसेप्टर्स या सेंसेस। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर है। मैकेनो रिसेप्टर, दे आर फॉर स्ट्रेच एंड टच। नोसिसेप्टर फॉर पेन। थर्मोसेप्टर टेम्परेचर के लिए। प्रोपियोसेप्टर फॉर जॉइंट पोजिशन। एक्सटेरोसेप्टर फॉर एक्सटर्नल स्टिमुलस, दे आर सिमिलर टू मैकेनो रिसेप्टर, एक्सटर्नल स्टिमुलस। इंट्रोसेप्टर फॉर इंटरनल चेंजेस लाइक ऑस्मोसेप्टर्स एंड टेलीसेप्टर्स डिस्टेंस स्टिमुलाई के लिए, लाइक फोटोसेप्टर जो विजन के लिए काम आता है वो। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स है। उसमें से जो नोसिसेप्टर है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन सेंसेशन, उनमें फ्री नर्व एंडिंग्स होती है कि नोसिसेप्टर्स दे हैव फ्री नर्व एंडिंग्स। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिसेप्टर, तो इसमें 4 प्रॉपर्टीज याद रखनी है। निमोनिक इज माइल्ड। पहला है मोडेलिटी, तो टाइप ऑफ स्टिमुलाई रिसेप्टर डिटेक्ट्स। जैसे बताया था नोसिसेप्टर जो था वो पेन डिटेक्ट करता है, तो मोडेलिटी मतलब कौन सा रिसेप्टर कौन से टाइप ऑफ स्टिमुलाई उसको डिटेक्ट करेगा, तो ये मोडेलिटी। फिर है लोकेशन, मोस्ट सेंसरी रिसेप्टर दे आर लोकेटेड इन द स्किन। जनरल सेंसेस के जो रिसेप्टर दे आर स्किन में होते हैं, स्पेशल सेंसेस के स्कल में होते हैं या सीएनएस में। रिसेप्टिव फील्ड क्या है, रिस्पॉन्स एरिया ऑफ रिसेप्टर, मतलब यहाँ पे अगर रिसेप्टर है, ये रिस्पॉन्स एरिया ऑफ रिसेप्टर है, तो जहाँ पे अगर टच करेंगे तो फिर स्टिमुलस वो डिटेक्ट करेगा, तो ये रिसेप्टिव फील्ड। रिसेप्टर डेंसिटी मतलब कितने नंबर ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट है वहाँ पे। अगर रिसेप्टर डेंसिटी हाई होगी तो 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन डिस्टेंस वो शॉर्ट होगा, एग्जाम्पल इन लिप्स एंड फिंगर टिप्स। मतलब हाई डेंसिटी में रिसेप्टर होंगे तो हमें अच्छे से पता चलेगा 2 पॉइंट, मतलब थोड़ा सा भी पॉइंट दूर होगा तो भी हमें पता चलेगा कि ये 2 पॉइंट है यहाँ पे। अगर रिसेप्टर डेंसिटी लो होगी देन 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन डिस्टेंस इज फार, तो मतलब यहाँ हमें पता नहीं चलेगा कि वो 2 पॉइंट है कि एक ही पॉइंट है, तो वहाँ पे रिसेप्टर डेंसिटी लो होगी, एग्जाम्पल इज ट्रंक एंड हिप। तो ये लोकेशन, पहली मॉडलिटी लोकेशन, उसके बाद है इंटेंसिटी। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगी वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलाई भी इंक्रीज होगी। मतलब लेस इंटेंस स्टिमुलस लेस फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल, मतलब कम स्टिमुलस कम इंटेंस स्टिमुलस होगा, इट विल प्रोड्यूस लेस फ्रीक्वेंसी एक्शन पोटेंशियल। फोर्थ इज ड्यूरेशन, टाइम इंटरवल बिटवीन स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ रिसेप्टर एक्टिविटी। तो ये 4 प्रॉपर्टीज है, मोडेलिटी, लोकेशन, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। उसके बाद टच रिसेप्टर्स, तो 4 टच रिसेप्टर्स होते हैं, मीजनर्स कॉर्पसल, मर्कल सेल्स, दिस 2 आर सुपरफिशियली लोकेटेड। मीजनर्स कॉर्पसल एंड मर्कल सेल, M and M, they are superficially located. Pacinian corpuscle and Ruffini's ending, they are deep in location. Okay, Meissner corpuscle, Merkel cell, superficial. Pacini corpuscle and Ruffini's ending, deep in location. जो मीजनर्स कॉर्पसल होता है सुपरफिशियल होता है, मोस्ट अबंडेंट रिसेप्टर है मीजनर्स कॉर्पसल। लोकेशन इनकी होती है लिप्स एंड फिंगर टिप्स, नॉन हेयर स्किन और ग्लैबरस स्किन। ओके, लिप्स एंड फिंगर टिप्स याद रखना है। फंक्शन इज फाइन टच या जेंटल टैप एंड लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन। कि फाइन टच के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये मीजनर्स कॉर्पसल एंड लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के लिए भी, तो ये मीजनर्स कॉर्पसल। सेकंड इज मर्कल सेल, ये भी सुपरफिशियल होता है, दे आर सेंसिटिव टू एजेस एंड कॉर्नर, सो दे आर हेल्पफुल इन ब्लाइंड पीपल। जो ब्रेली रीडिंग सिस्टम होती है इस तरीके से ब्लाइंड पीपल इस तरीके से रीड करते हैं, तो मर्कल सेल्स दे आर सेंसिटिव टू एजेस एंड कॉर्नर, सो दे आर हेल्पफुल इन ब्लाइंड पीपल। क्लियर, मर्कल सेल्स ये दोनों सुपरफिशियल। उसके बाद पसीनिया कॉर्पसल, ये डीप होता है, दे डिटेक्ट डीप टच या डीप प्रेशर एंड हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन इन प्रेशर सेंसेशन।
ये पसीनियन कॉर्पसल, डीप टच या डीप प्रेशर, दूसरा हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, वो उनको उसको डिटेक्ट करता है और उनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से वर्ल स्ट्रक्चर होता है। ये पसीनियन कॉर्पसल। उसके बाद है रफिनीस एंडिंग, दे आर अबंडेंट इन जॉइंट स्पेस। रफिनीस, इफ रफिनी नीस एग्जाम्पल जॉइंट स्पेस जो होती है वहाँ पे ज़्यादा होता है। रफिनीस एंडिंग ऑल्सो कॉल्ड एज जॉइंट कैप्सूल रिसेप्टर, दे डिटेक्ट प्रेशर सेंसेशन या स्किन स्ट्रेच एंड सम वाइब्रेशंस। तो क्लियर, दिस आर द 4 टाइप्स ऑफ टच रिसेप्टर, मिशनर्स कॉर्पसल, मर्कल सेल, पसीनीस कॉर्पसल एंड रफिनीस एंडिंग। अब जो टच रिसेप्टर्स उसके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन मैंने पहले बता दे, ए बीटा होता है। ए बीटा फाइबर्स, दे आर द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स फॉर टच रिसेप्टर। पेन के लिए कौन से थे? ए डेल्टा एंड सी फाइबर्स, टच के लिए ए बीटा फाइबर्स। उसके बाद पेन रिसेप्टर्स, फ्री नर्व एंडिंग्स होती है ऑफ ए डेल्टा एंड सी फाइबर्स। अब ये एक तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होती है, इनकी जो एक्शन होती है वो होती है थ्रू वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। अगर ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाए तो फिर पेन सेंसेशन होगा ही नहीं। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ऑफ लोकल एनेस्थीसिया लाइक लिग्नोकेन। ये क्या करता है, ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल उसको ब्लॉक कर देता है, तो पेन सेंसेशन नहीं होगा। अगर ये चैनल्स की म्यूटेशन होगी तो भी पेन सेंसेशन नहीं होगा, तो उससे कहते हैं कंजेनाइटल इनसेंसिटिविटी टू पेन सिंड्रोम। क्लियर, ये हमारी स्किन है, ये ए डेल्टा फाइबर्स हैं और ये सी फाइबर्स, दे आर फ्री नर्व एंडिंग्स। अब ए डेल्टा फाइबर्स एंड सी फाइबर्स उनके डिफरेंस देखते हैं। तो ए डेल्टा फाइबर्स माइलिनेटेड, ये अनमाइलिनेटेड। ये फास्ट पेन या फर्स्ट पेन उसको डिटेक्ट करता है, ये स्लो पेन या सेकेंड पेन को डिटेक्ट करता है। फिर ए डेल्टा फाइबर्स शार्प, प्रिकिंग एंड एक्यूट पेन को डिटेक्ट करते हैं, और सी फाइबर्स डल, डिफ्यूज एंड बर्निंग पेन। ये बर्निंग याद रखना है, डल, डिफ्यूज एंड बर्निंग, और ये शार्प, प्रिकिंग एंड एक्यूट पेन। ए डेल्टा दे आर न्यू इन इवोल्यूशन, ऑल्सो नोन एज नियो स्पाइनोथैलेमिक पेन। ये नियो मतलब न्यू, नियो स्पाइनोथैलेमिक पेन। सी फाइबर्स ओल्डेस्ट, कॉल्ड पेलियो स्पाइनोथैलेमिक पेन। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर एकदम फास्ट होगा ग्लूटामेट, इसमें स्लो होगा सब्सटेंस पी। सब्सटेंस पी सी फाइबर में और ए डेल्टा में ग्लूटामेट। तो क्लियर, ये डिफरेंस बिटवीन ए डेल्टा एंड सी फाइबर्स। अब पेन सेंसेशन अगर इंक्रीज होगा तो उसे कहते हैं हाइपर एल्जेसिया। अगर नो पेन परसेप्शन, इट इज नोन एज एनाल्जेसिया। हाइपर एल्जेसिया मतलब इंक्रीज पेन परसेप्शन, ऑल्सो नोन एज डॉलर। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इन्फ्लेमेशन। अब केमिकल्स प्रोड्यूसिंग पेन, दे आर नोन एज एल्गोजेंस। केमिकल्स प्रोड्यूसिंग पेन, दे आर नोन एज एल्गोजेंस। तो 5 इंपॉर्टेंट एल्गोजेंस हैं, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रेडिकाइनिन, सेरोटोनिन एंड सब्सटेंस पी। हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रेडिकाइनिन, सेरोटोनिन एंड सब्सटेंस पी, दे आर एल्गोजेंस, पेन प्रोड्यूसिंग केमिकल्स। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है ब्रेडिकाइनिन। ये सारे एल्गोजेंस क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं फ्री नर्व एंडिंग्स को, इसलिए इंक्रीज फायरिंग ऑफ द नर्व फाइबर्स, ए डेल्टा एंड सी फाइबर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ब्रेडिकाइनिन। उसके बाद एनाल्जेसिया मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट एनाल्जेसिक इट इज मॉर्फिन विच इज ओपियोइड ड्रग। अब एनी रिस्पॉन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी टू पेन, इट विल स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ एंडोजिनस मॉर्फिन, मतलब बॉडी अंदर से ही कुछ मॉर्फिन प्रोड्यूस करेगा या सिमिलर टू मॉर्फिन कुछ सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करेगा। इट इंक्लूड्स एंडोर्फिन्स, एनकैफ्लिन्स एंड डायनोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स याद रखना है, एंडोर्फिन्स, एनकैफ्लिन्स एंड डायनोर्फिन्स, दे आर एंडोजिनस एनाल्जेसिक सिस्टम, मतलब हमारी बॉडी अंदर से ही प्रोड्यूस करेगी खुद ब खुद ये एनाल्जेसिक सब्सटेंस। इनका पेरेंट कंपाउंड इज ओपियोइड्स। ये जो एंडोजिनस ओपियोइड्स है, इट इज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय पेरी एक्वाडक्टल ग्रे मैटर। पेरी एक्वाडक्टल ग्रे मैटर ये एंडोजिनस ओपियोइड्स प्रोड्यूस करते हैं। अब जो एक्यूपंक्चर होता है, एक्यूपंक्चर में क्या होता है, स्मॉल पेनफुल स्टिमुलस होता है थ्रू नीडल्स, और ये फिर नीडल्स स्मॉल पेनफुल स्टिमुलस ये स्टिमुलेट करता है ये पीएजी को, दे इन टर्न प्रोड्यूस एंडोजिनस ओपियोइड्स, इसलिए हमें पेन नहीं होता। सो इट इज़ अ साइंटिफिक बेसिस फॉर एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट ड्यू टू दिस एंडोजिनस मॉर्फिन्स। अब कोई स्ट्रेस इंड्यूस एनाल्जेसिया भी होता है, लाइक स्ट्रेसफुल कंडीशन में देयर इज लैक ऑफ पेन परसेप्शन ड्यू टू एंडोजिनस कैनाबिनॉइड्स सिस्टम, एंडोजिनस कैनाबिनॉइड सिस्टम, नॉट ड्यू टू ओपियोइड्स। इसका एग्जांपल है एनंडामाइड प्रोड्यूस्ड बाय पेरी एक्वाडक्टल ग्रे मैटर, मतलब यही प्रोड्यूस करता है एनाल्जेसिक कंपाउंड्स को। फिर इसके बाद एक थियरी है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, अब इसमें होता क्या है, स्टिमुलेशन ऑफ ए बीटा फाइबर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टच, दे इनहिबिट ए डेल्टा एंड सी फाइबर्स जो पेन कैरी करते हैं। तो जब हम ये ए बीटा फाइबर्स को स्टिमुलेट करेंगे, एग्जाम्पल इन इस मसाजिंग, तो जब हम मसाज करते हैं तब ये ए बीटा फाइबर स्टिमुलेट होता है क्योंकि वो टच सेंसेशन होता है। तो ये क्या करेंगे, इनहिबिटरी न्यूरॉन्स उसको एक्टिवेट करेंगे, ये फिर प्रोजेक्शन न्यूरॉन्स जो पेन कैरी करते हैं उनको इनहिबिट कर देंगे, तो पेन सेंसेशन वो नहीं होगा। तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज गेट कंट्रोल थियरी। गेट कंट्रोल थियरी इज द बेसिस फॉर टेंस एंड मसाज थेरेपी। तो जब हम मसाज करते हैं तब हमारा पेन सेंसेशन वो कम हो जाता है। सो ए बीटा फाइबर्स स्टिमुलेट होंगे, ये इनहिबिटरी न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करेंगे, ये फिर प्रोजेक्शन न्यूरॉन्स जो पेन कैरी करता है उसको इनएक्टिवेट कर देंगे, इसकी वजह से पेन प्रोजेक्ट नहीं कर पाएगा टू सेरिब्रल कॉर्टेक्स।
तो ये थियरी का नाम है गेट कंट्रोल थियरी एंड इट इज़ द बेसिस फॉर टेंस एंड मसाज थेरेपी। टेंस इज ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। उसके बाद एक विसरल पेन। विसरल पेन इट इज़ पुअरली लोकलाइज्ड, इट इज़ एसोसिएटेड विद ऑटोनॉमिक सिम्टम्स लाइक नोजिया, वोमिटिंग एंड स्वेटिंग। इट इज़ कन्वेड बाय सी ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स। विसरल पेन जो होता है इट इज़ कन्वेड बाय सी ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स। फॉर एग्जाम्पल जो लिवर कैप्सूल एंड पैराइटल प्लूरा होता है दे आर पेन सेंसिटिव, बट एल्वियोलाई लंग्स में दे आर इनसेंसिटिव टू पेन। तो ये विसरल के पेन के बारे में। कैरिड बाय सी ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स एंड दे आर एसोसिएटेड विद ऑटोनॉमिक सिस्टम्स सिम्टम्स। उसके बाद थर्मो रिसेप्टर्स दे डिटेक्ट पेन, दे डिटेक्ट टेम्परेचर। कोल्ड होता है और वार्म होता है। कोल्ड इज कैरिड बाय ए डेल्टा एंड सी सिमिलर टू पेन एंड वार्म इज बाय सी फाइबर्स। कोल्ड ज़्यादा ए डेल्टा एंड सी, वार्म ओनली सी। टेम्परेचर ज़्यादा जो होता है वो ये कोल्ड के रिसेप्टर्स होता है ज़्यादा कंपेयर टू वार्म। ये कोल्ड के रिसेप्टर दे डिटेक्ट टेम्परेचर बिटवीन 10 to 24 डिग्री, वार्म बिटवीन 30 to 45 डिग्रीज। इसके कोल्ड के जो चैनल्स होते हैं दे आर TRP-M, M इज़ फॉर मिथेनॉल, TRP-M, M सी याद रखना, TRP-M फॉर कोल्ड। वार्म के लिए है ये TRP-V, TRP-V फॉर वार्म, TRP-M फॉर कोल्ड। टेम्परेचर लेस देन 5 डिग्री इज कोल्ड पेन, मोर देन 45 डिग्री इज वार्म पेन। क्लियर, इतना याद रखना है। TRP-V इट डिटेक्ट्स नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि वो अगेन 37 डिग्री होता है, इसलिए सी फाइबर्स कैरी करते हैं वार्म टेम्परेचर। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर, इट इज़ बेस्ड ऑन अडेप्टेशन ऑफ रिसेप्टर। तो रैपिडली अडेप्टिंग रिसेप्टर होता है एंड स्लो अडेप्टिंग रिसेप्टर होता है। रैपिडली अडेप्टिंग रिसेप्टर ऑल्सो नोन एज फेसिक रिसेप्टर। रैपिडली अडेप्टिंग रिसेप्टर एग्जाम्पल इज कॉर्पसल्स, मीजनर्स कॉर्पसल एंड पसिनियन कॉर्पसल। इसमें होता क्या है, दे रिसेप्टर दे अडेप्ट क्विकली टू द गिवन स्टिमुलस, मतलब दे रिस्पॉन्ड ओनली टू फर्स्ट स्टिमुलस। एक बार हमने स्टिमुलस दिया तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, उसके बाद इसने अडेप्ट कर लिया, फिर हम रिपीटेड स्टिमुलस देते जाएंगे तो भी कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। तो दे आर रैपिडली अडेप्टिंग रिसेप्टर ऑल्सो नोन एज फेसिक रिसेप्टर। एग्जाम्पल आर कॉर्पसल्स, मीजनर्स कॉर्पसल एंड पेसिनियन कॉर्पसल। नो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस इफ रिसेप्टर स्टिमुलेटेड मल्टीपल टाइम्स एक्सेप्ट ड्यूरिंग फर्स्ट स्टिमुलस। फिर है स्लो अडेप्टिंग रिसेप्टर ऑल्सो नोन एज टोनिक रिसेप्टर, दे अडेप्ट स्लोली टू द स्टिमुलस। इसमें एक बार हमने स्टिमुलस दिया तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, फिर थोड़े टाइम के लिए नहीं होगा और फिर थोड़े टाइम के बाद हम दूसरा स्टिमुलस देखें तो भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। सो दे आर स्लो अडेप्टिंग रिसेप्टर्स। इसमें दे रिस्पॉन्ड टू फर्स्ट स्टिमुलस एज वेल एज अनदर स्टिमुलस आफ्टर शॉर्ट इंटरवल। एग्जाम्पल बाकी ये जो बचे वो मर्कल सेल्स, रफिनीज एंडिंग एंड फ्री नर्व एंडिंग्स। तो फ्री नर्व एंडिंग्स जो पेन के लिए होते हैं दे आर स्लो अडेप्टिंग रिसेप्टर्स। फिर दिस आर द टाइप्स ऑफ टच रिसेप्टर, मीजनर्स कॉर्पसल, ये मर्कल सेल, पसिनियन कॉर्पसल एंड रफिनी एंडिंग। ये जॉइंट स्पेसिस में होता है, ये डीप टच को स्टिमुलेट डिटेक्ट करते हैं, ये एजेस को डिटेक्ट करते हैं और ये फाइन टच एंड लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन। क्या आप देखते हैं सोमेटो सेंसरी पाथवे। अब जब भी हम कुछ टच पेन जो हमारे सेंसेशंस होते हैं उनका फर्स्ट पॉइंट कौन सा होता है, स्किन रिसेप्टर। वो सेंस करते हैं, स्किन रिसेप्टर पे सिग्नल जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, वहाँ से फिर थैलेमस में और लास्ट में कॉर्टेक्स में, जो सेंसरी कॉर्टेक्स जो पैराइटल लोब में प्रेजेंट होता है वहाँ पे। क्या स्किन रिसेप्टर, स्पाइनल कॉर्ड, थैलेमस एंड देन कॉर्टेक्स। स्किन रिसेप्टर से जो नर्व निकल दिया इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड से जो निकल दिया इट इज़ सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड थैलेमस से जो निकल दिया वो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल दिस सेंसेस इट इज़ स्किन। अब स्पाइनल कॉर्ड में जाके दो ट्रैक्ट्स होते हैं, एक डोर्सल कॉलम पाथवे एंड दूसरा एंटीरोलैटरल पाथवे। डोर्सल कॉलम एंड एंटीरोलैटरल पाथवे। अब ये स्पाइनल कॉर्ड से निकल के थैलेमस में जाती है, इसलिए इन दोनों का नाम है स्पाइनोथैलेमिक पाथवे। तो दो स्पाइनोथैलेमिक पाथवे होती है, डोर्सल कॉलम एंड एंटीरोलैटरल पाथवे। अब डोर्सल कॉलम पाथवे और वर्सेस एंटीरोलैटरल पाथवे डिफरेंस क्या है। डोर्सल कॉलम पाथवे नर्व्स आर फाइबर्स आर माइलिनेटेड, इसमें अनमाइलिनेटेड। इसमें फास्ट कंडक्शन होगी क्योंकि माइलिनेटेड है, इसलिए इसमें स्लो कंडक्शन होगी ड्यू टू अनमाइलिनेटेड फाइबर्स। डोर्सल कॉलम पाथवे दे क्रॉस एट मेडुला, जबकि एंटीरोलैटरल पाथवे दे क्रॉस एट स्पाइनल कॉर्ड। तो ये क्रॉस सेक्शन है। एंटीरोलैटरल पाथवे जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में ही क्रॉस हो जाती है और फिर ऊपर की तरफ जाती है। डोर्सल कॉलम पाथवे वो स्पाइनल कॉर्ड में क्रॉस नहीं होती, वो इप्सिलेटरल साइड ही जाती है, फिर मेड्यूला में जाके क्रॉस होती है। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड का कट सेक्शन होगा वहाँ पे इंजरी होगी, तो सपोज यहाँ पे राइट साइड इंजरी हुई, राइट हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड हो गया, तो सिम्टम्स क्या होंगे। ऑपोजिट साइड एंटीरोलैटरल पाथवे अफेक्ट होगा और सेम साइड डोर्सल कॉलम पाथवे अफेक्ट हुआ। ये हम आगे देखते हैं। क्लियर, क्रॉसिंग क्लियर हो गई। अब सेंसेशन, तो डोर्सल कॉलम पाथवे वो कैरी करता है प्रोप्रियोसेप्शन विच इज़ जॉइंट पोजीशन सेंस, देन फाइन टच, वाइब्रेशन एंड स्टीरियोग्नोसिस। स्टीरियोग्नोसिस आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट विथ क्लोज्ड आई। तो ये सेंसेशन है डोर्सल कॉलम पाथवे की, प्रोप्रियोसेप्शन, फाइन टच, वाइब्रेशन एंड स्टीरियोग्नोसिस। एंटीरोलैटरल पाथवे की है पेन, टेम्परेचर एंड क्रूड टच। अब ब्राउन सिक्वार्ड सिंड्रोम, ये हेमी सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, मतलब स्पाइनल कॉर्ड का एक हाफ सेक्शन वो कट हो जाता है, तो उसे कहते हैं ब्राउन सिक्वार्ड सिंड्रोम। तो इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। एक तो इप्सिलेटरल यहाँ कट हुआ है, तो सेम साइड के डोर्सल कॉलम पाथवे उसकी सेंसेशन लॉस होगी, प्लस जो स्पाइनल कॉर्ड में क्रॉस होकर आ रहे थे तो ऑपोजिट साइड
कॉन्ट्रालैटरल साइड एंट्रोलैटरल पाथवे की सेंसेशन लॉस होगी. हियर इप्सिलैटरल लॉस ऑफ डोर्सल कॉलम सेंसेशन विच इज प्रोप्रियोसेप्शन, फाइन टच, वाइब्रेशन, स्टीरियोप्रोसेस वो. फिर कॉन्ट्रालैटरल लॉस ऑफ एंट्रोलैटरल पाथवे सेंसेशन विच इज पेन, टेम्परेचर एंड क्रूड टच. तो ये लॉस हो जाएगा ऑन द ऑपोजिट साइड. एंड इप्सिलैटरल मोटर पैरालिसिस होगा. तो ये ब्राउन सिक्वार्ड सिंड्रोम इससे क्लिनिकल फीचर्स. उसके बाद स्पाइनल सेंसरी पाथवेज के दो पाथवे होते हैं डोर्सल कॉलम में एंट्रोलैटरल. जाते कहाँ पे है? थैलेमस में. कि ये इमेज दी हुई है ऑफ द स्पाइनल थैलेमिक पाथवे. स्किन से स्टार्ट हुआ स्पाइनल कॉर्ड में डोर्सल कॉलम पाथवे सेम साइड ऊपर चला गया. स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक वो एंट्रोलैटरल पाथवे वो क्रॉस हो गया स्पाइनल कॉर्ड में ही. डोर्सल कॉलम वो मेडिला में जाके क्रॉस हुआ और ये फिर यहाँ से सीधा ऊपर जाएगा इनटू थैलेमस. थैलेमस से फिर ये पैराइटल कॉर्टेक्स जहाँ पे सोमैटोसेंसरी सेंसर होता है पैराइटल कॉर्टेक्स में वहाँ पे. अब जो थैलेमस है, थैलेमस में एंड में जाएगा तो इट एक्ट्स एज ए रिले स्टेशन. यहाँ से फिर नर्व फाइबर्स पैराइटल कॉर्टेक्स में जाते हैं, सेंसरी कॉर्टेक्स में. तो इसमें न्यूक्लियस होता है विच इज एसोसिएटेड विद टच, पेन एंड टेम्परेचर नोन एज VPL न्यूक्लियाई, वेंट्रो पोस्टीरियोलैटरल न्यूक्लियाई. थैलेमस से फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन निकल दिया जो फिर कॉर्टेक्स में जाती है. ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स ओरिजिनेट फ्रॉम द VPL न्यूक्लियाई इन द थैलेमस. तो अगर VPL न्यूक्लियाई में इन्फेक्शन हुआ ड्यूरिंग इन अ स्ट्रोक तो क्लिनिकल फीचर्स एक्सक्रूशिएटिंग पेन, इसे कहता है डेजेराइन राउसे सिंड्रोम. ये VPL न्यूक्लियाई में इन्फेक्शन होगा ड्यूरिंग स्ट्रोक. क्लियर. तो ये थैलेमस के बारे में. उसके बाद सेंसरी कॉर्टेक्स लोकेटेड इन द पैराइटल कॉर्टेक्स. अब हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स का एक कोरोनल सेक्शन ले तो यहाँ पे सेंट्रल सल्कस होगा, क्रॉस सेक्शन ले तो सेंट्रल सल्कस होगा. उसके आगे होगा प्री सेंट्रल या फिर फ्रंटल कॉर्टेक्स और उसके पीछे होगा पैराइटल कॉर्टेक्स. पैराइटल कॉर्टेक्स में सेंसरी कॉर्टेक्स होता है और फ्रंटल कॉर्टेक्स में मोटर कॉर्टेक्स होता है. क्लियर. सेंट्रल सल्कस होता है, उसके आगे फ्रंटल कॉर्टेक्स विच इज़ अ मोटर कॉर्टेक्स, उसके पीछे पैराइटल कॉर्टेक्स विच इज़ अ सेंसरी कॉर्टेक्स. अब ये हमारा पैराइटल कॉर्टेक्स है, उसका कोरोनल सेक्शन है. अब इसमें डिफरेंट एरियाज है विच रिप्रेजेंट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के. और ये दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकलाइजेशन. मतलब अगर कोई थंब टच करेगा तो हमें पता चला कि वो थंब भी टच किया है. तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक रीजन होता है थंब के लिए, तो उससे हमें पता चला कि हाँ थंब पे टच किया किसी बंदे ने. यहाँ पे सारे बॉडी पार्ट का रिप्रेजेंटेशन होता है. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकलाइजेशन. ऑल बॉडी पार्ट रिप्रेजेंटेशन आर सीन हियर एंड इसे कहता है होमनक्यूलस. इसे कहते हैं होमनक्यूलस, सेंसरी होमनक्यूलस इन द पैराइटल कॉर्टेक्स एंड बॉडी पार्ट रिप्रेजेंटेशन होता है. सबसे टॉप में और मीडियल साइड होता है लेग. फिर लोअर मोस्ट यहाँ पे होता है नोज. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग बॉडी पार्ट्स. यहाँ पे लेग है और सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन वो है लिप्स का, थंब एंड फेस. लिप्स, थंब एंड फेस. तो ये इतना पार्ट बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट है, इसलिए हमें यहाँ पे फाइन सेंसेशन होगी. और लेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रंक एंड हिप्स. कि ट्रंक एंड हिप्स, यहाँ पे ट्रंक एंड हिप्स इसका लेस रिप्रेजेंटेशन. क्लियर. मोर रिप्रेजेंटेशन फॉर बॉडी पार्ट्स दैट आर मैक्सिमली यूज. तो हमारा फेस, लिप्स, थंब वो सब ज़्यादा यूज़ होता है इसलिए उसकी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है. बाकी ये लेग्स, ट्रंक्स वो सब ज़्यादा नहीं होता इसलिए लेस रिप्रेजेंटेशन. इसमें कोई भी विसरल ऑर्गन की रिप्रेजेंटेशन नहीं है. देयरफॉर एसोसिएटेड पेन इज रेफर्ड पेन. कि रेफर्ड पेन होगा टू दिस साइड्स, टू दिस बॉडी पार्ट्स अगर कोई ऑर्गन में पेन होगा तो. देयर इज नो विसरल ऑर्गन रिप्रेजेंटेशन. तो याद रखना है होमनक्यूलस, यह पूरा होमनक्यूलस प्रेजेंट इन द पैराइटल कॉर्टेक्स. अब कुछ लॉज है इन सेंसरी फिजियोलॉजी. तो 4 लॉ है. पहला है लॉ ऑफ स्पेसिफिक नर्व एनर्जी या फिर मुलर्स डॉक्ट्राइन विच इज लॉ ऑफ स्पेसिफिक नर्व एनर्जी. इसका मतलब क्या है? रिसेप्टर्स आर एक्टिवेटेड बाय सर्टेन टाइप ऑफ स्टिमुलस ओनली. मतलब मीसनर कॉर्पसल जो थे दे आर एक्टिवेटेड बाय टच सेंसेशन ओनली. फ्री नर्व एंडिंग्स एक्टिवेटेड बाय पेन सेंसेशन. फोटो रिसेप्टर एक्टिवेटेड बाय लाइट. क्लियर. तो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स आर एक्टिवेटेड बाय सर्टेन टाइप ऑफ स्टिमुलस ओनली. तो ये लॉ ऑफ स्पेसिफिक नर्व एनर्जी, मुलर्स डॉक्ट्राइन. सेकंड इज मेजेंडी लॉ. इसमें स्पाइनल कॉर्ड में जो डोर्सल रूट होता है दे आर सेंसरी और जो वेंट्रल एंड लेटरल रूट होता है दे आर मोटर. ये डोर्सल रूट, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड, उसमें से डोर्सल रूट होता है दे आर सेंसरी एंड वेंट्रल एंड लेटरल रूट जो होता है दे आर मोटर. क्लियर. तो ये मेजेंडी लॉ. फिर लॉ ऑफ प्रोजेक्शन. इसका मतलब जब भी सेंसरी पाथवे स्टिमुलेट होगा तो हमारा जो कॉर्टेक्स है वो स्टिमुलस प्रोजेक्ट करेगा टू द रिसेप्टर एट द लोअर मोस्ट रिसेप्टर. वो लोअर मोस्ट रिसेप्टर पे प्रोजेक्ट करेगा इम्पल्स को, सेंसरी इम्पल्स को. एंड इट एक्सप्लेन्स द पेन इन एम्पिटेड लेग्स विच इज़ फैंटम पेन. कि किसी का हाथ अगर कट गया हो तो भी उसे पता लगेगा कि हाँ मेरा हाथ है, क्योंकि इसमें कॉर्टेक्स सेंसरी पाथवे स्टिमुलेट होगा तो कॉर्टेक्स जो है वो इम्पल्स प्रोजेक्ट करेगा टू द लोअर मोस्ट रिसेप्टर लोकेशन. होपफुली क्लियर हो गया हुआ है लॉ ऑफ प्रोजेक्शन. उसके बाद वेबर फ्रेक्नर लॉ. मैग्नीट्यूड ऑफ सेंसेशन फेल्ट इज लॉन्ग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग इंटेंसिटी ऑफ द इनिशियल स्टिमुलस. बस नाम याद रखना. मैग्नीट्यूड ऑफ सेंसेशन फेल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग इंटेंसिटी ऑफ द इनिशियल स्टिमुलस. क्लियर. तो ये 4 लॉज इन सेंसरी फिजियोलॉजी. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइन टच एंड पोजीशन सेंस इज कैरिड बाय डोर्सल कॉलम pathway present in the medial lemniscus.
कि मीडियल लेमनिस्कस में होता है। बस तो ये था सोमैटो सेंसरी पाथवेज। उसके बाद देखते हैं डिसेंडिंग मोटर पाथवेज या मोटर फिजियोलॉजी। अब जो मोटर फाइबर्स होते हैं दे आर द इफरेंट पाथवे, ठीक है। डिसेंडिंग पाथवे ये निकलते कहाँ से, दो जगह से निकलते हैं ब्रेन में, एक तो कॉर्टेक्स से निकलते हैं और दूसरा ब्रेन स्टेम में से। कॉर्टेक्स में से जो ट्रैक्ट्स निकलते हैं, मोटर फाइबर्स निकलते हैं, उसे कहते हैं कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट या फिर पिरामिडल ट्रैक्ट। कॉर्टेक्स में से निकलते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाते हैं उसे कहते हैं कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट या फिर पिरामिडल ट्रैक्ट। ब्रेन स्टेम में से जो निकलते हैं उसे कहते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट, क्लियर। ब्रेन से निकल के वो फिर कहाँ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में। अब ब्रेन में जो न्यूरॉन प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं अपर मोटर न्यूरॉन, कि ब्रेन में जो प्रेजेंट होता है उन्हें कहते हैं अपर मोटर न्यूरॉन। फिर स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलते हैं उन्हें कहते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स, क्लियर। अपर मोटर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन्स। और स्पाइनल कॉर्ड में से न्यूरॉन्स निकले वो दो टाइप के होते हैं, अल्फा मोटर न्यूरॉन एंड गामा मोटर न्यूरॉन, जो फिर कहाँ पे जाता है, स्केलेटल मसल में, क्लियर। तो ये पूरा डिसेंडिंग पाथवे। अब जैसे सेंसरी एरियाज थे सेंसरी पाथवे में, वैसे मोटर कॉर्टेक्स, सेंसरी कॉर्टेक्स होता है पैराइडल एरिया में, वैसे मोटर कॉर्टेक्स होता है फ्रंटल एरिया में। सेंसरी कॉर्टेक्स कौन से एरिया में था, ब्रॉडमैन एरिया 3, 1 एंड 2, और मोटर कॉर्टेक्स प्रेजेंट इन ब्रॉडमैन एरियाज 4 एंड 6, एंड मोटर कॉर्टेक्स इट इज ऑलवेज प्री सेंट्रल, सेंसरी कॉर्टेक्स इट इज ऑलवेज पोस्ट सेंट्रल, क्लियर। अब 3 जगह पे होते हैं मोटर कॉर्टेक्स। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स ब्रॉडमैन एरिया 4। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स क्या करता है, इट कंट्रोल्स द फाइनल एग्जीक्यूशन ऑफ द मोटर मूवमेंट, कि प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स कंट्रोल्स फाइनल एग्जीक्यूशन ऑफ मोटर मूवमेंट। फिर कॉर्टिकल एसोसिएशन एरिया ये इनिशिएशन करवाता है ऑफ द मोटर मूवमेंट। फिर ये प्राइमरी कॉर्टेक्स को सिग्नल देता है जो फाइनल एग्जीक्यूशन करवाता है। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, कॉर्टिकल एसोसिएशन एरिया, उसके बाद प्री मोटर कॉर्टेक्स इन ब्रॉडमैन एरिया 6, ये सेट करता है पोस्चर बिफोर द मूवमेंट्स। उसके बाद सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स अगेन इन ब्रॉडमैन एरिया 6, इट इज़ बाय मैनुअल कोऑर्डिनेशन। बस तो ये 4 एरियाज याद रखने हैं, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, कॉर्टिकल एसोसिएशन एरिया, प्री मोटर कॉर्टेक्स एंड सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स। अब ट्रैक्ट्स के बारे में, तो पहला कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, कि कॉर्टेक्स में से निकला स्पाइनल कॉर्ड में गया, इसलिए कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। इट इज़ अ पिरामिडल ट्रैक्ट, ओके। कॉर्टेक्स में से निकला इसलिए इट इज़ पिरामिडल ट्रैक्ट। इट इज़ अ लेटरल मोटर पाथवे, कि लेटरल मोटर पाथवे होता है और दूसरा मीडियल मोटर पाथवे, और ये लेटरल मोटर पाथवे। फिर 80% ऑफ कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो होता है दे क्रॉस टू द अपोजिट साइड, दे आर नोन एज लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। 20% दे आर अनक्रॉस्ड, तो इट इज़ वेंट्रल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, क्लियर। 80% क्रॉस हो जाता है टू द अपोजिट साइड, 20% अनक्रॉस्ड कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। उसके बाद ब्रेन स्टेम, उसके मोटर एरियाज, तो ब्रेन स्टेम में से 4 ट्रैक्ट निकलते हैं, जिसे कहता है एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स, जो ब्रेन स्टेम में से निकलते हैं। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स में 4 ट्रैक्ट आते हैं, रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट, वेस्टिब्यूलोस्पाइनल ट्रैक्ट, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट एंड रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। रेटिकुलो, वेस्टिब्यूलो एंड टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, इन तीनों को कंबाइन करके बोलते हैं मीडियल मोटर पाथवे, मीडियल मोटर पाथवे। और रूब्रोस्पाइनल वो लेटरल मोटर पाथवे। तो 2 लेटरल मोटर पाथवे हुए, एक ये रूब्रोस्पाइनल और ऊपर वाला कॉर्टिकोस्पाइनल, दोनों लेटरल मोटर पाथवे, और ये 3 मीडियल मोटर पाथवे। अब जो रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट है वो एक्सटेंसर्स को कंट्रोल करता है बॉडी में, कि रेटिकुलोस्पाइनल वो एक्सटेंसर को कंट्रोल करता है। अगर ये रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट ओवर एक्टिव हो जाएगा तो बॉडी पूरी एक्सटेंशन में चली जाएगी। वैसे रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट वो फ्लेक्सर्स ऑफ अपर लिम्ब को कंट्रोल करता है। सो अगर ये ओवर एक्टिव हो गया तो फ्लेक्शन ऑफ अपर लिम्ब होगा, क्लियर। तो 4 ट्रैक्ट्स हो गए ब्रेन स्टेम के, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट, रेटिकुलोस्पाइनल, वेस्टिब्यूलोस्पाइनल, टेक्टोस्पाइनल एंड रूब्रोस्पाइनल। डिफरेंस बिटवीन लेटरल मोटर एंड मीडियल मोटर पाथवे, तो मीडियल मोटर पाथवे में ये 3 आते हैं, लेटरल मोटर पाथवे में कॉर्टिकोस्पाइनल एंड रूब्रोस्पाइनल। अब ये न्यू इन्वोल्यूशन है, ये ओल्ड है, ये हेल्प करता है इन राइटिंग। सो डिजिटल मसल कंट्रोल होता है लेटरल मोटर पाथवे में, एंड फाइन मोटर मूवमेंट। स्किल्ड वर्क में लेटरल मोटर पाथवे क्या आता है। मीडियल मोटर पाथवे हेल्प्स इन मेंटेनिंग इरेक्ट पोस्चर एंड प्रॉक्सिमल मसल कंट्रोल, ये डिजिटल मसल कंट्रोल और ये प्रॉक्सिमल मसल कंट्रोल। एग्जाम्पल पैरावर्टिब्रल मसल, एंटीग्रेविटी मसल ऑफ अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। तो ये डिफरेंस। उसके बाद हमने सारे ट्रैक्ट्स देख लिए। ये ट्रैक्ट्स फिर कहाँ जाएंगे, स्केलेटल मसल में। और 2 टाइप के न्यूरॉन होते हैं, अल्फा मोटर न्यूरॉन एंड गामा मोटर न्यूरॉन। अल्फा मोटर न्यूरॉन वो एक्टिन एंड मायोसिन उसको सप्लाई करेंगे और वो फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। तो अल्फा मोटर न्यूरॉन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, और गामा मोटर न्यूरॉन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल टोन। के अल्फा मोटर न्यूरॉन अल्फा इसलिए मसल कॉन्ट्रैक्शन, गामा मोटर न्यूरॉन मसल टोन को रेगुलेट करता है। और ये एक्टिन मायोसिन दे आर एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स, और बाकी इंट्राफ्यूजल फाइबर्स वो गामा मोटर न्यूरॉन सप्लाई करेगा जो टोन को रेगुलेट करता है। होपफुली पूरा क्लियर हो गया होगा। उसके बाद डिसेंडिंग मोटर पाथवेज की एबनॉर्मलिटी देखते हैं। तो पहला है डीसेरिब्रेट रिजिडिटी। डीसेरिब्रेट रिजिडिटी कॉज कंप्लीट ट्रांजैक्शन ऑफ द ब्रेन स्टेम बिटवीन सुपीरियर एंड इंफीरियर कॉलिकुलस। अब डीसेरिब्रेट रिजिडिटी उसमें होता क्या है, एक तो ये कंप्लीट ट्रांजैक्शन होता है एट द ब्रेन स्टेम लेवल। तो इफेक्ट ऑफ कॉर्टिकोस्पाइनल एंड रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट दे आर लॉस्ट, कि कॉर्टिकोस्पाइनल एंड रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट इज लॉस्ट, तो लेटरल मोटर पाथवे पूरा लॉस हो जाता है। और रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है वो ओवर एक्टिव हो जाता है। अब रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट वो एक्सटेंसर मसल को कंट्रोल कर रहा था, तो ये ओवर एक्टिव हो गया तो एक्सटेंसर रिजिडिटी होगी,
दूसरा गामा मोटर न्यूरॉन्स, उनकी भी ओवर एक्टिविटी होगी तो लीडिंग टू गामा रिजिडिटी, टोन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और एक्सटेंसर मसल मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्सटेंसर रिजिडिटी एंड गामा रिजिडिटी। ऑल द 4 लिम्स आर एक्सटेंडेड एंड 4 आर्म इज प्रोनेटेड, कि ऑल द 4 लिम्स आर एक्सटेंडेड एंड 4 आर्म इज प्रोनेटेड। तो ये डी सेरिब्रेट रिजिडिटी, कॉज याद रखना है, क्या ओवर एक्टिव होता है वो याद रखना है। उसके बाद है डी सेरिबेलेट रिजिडिटी। अब डी सेरिब्रेट रिजिडिटी का पेशेंट, उसमें ये चीज़ें होती है, ऐसे पेशेंट में अगर हम एंटीरियर सरफेस ऑफ सेरिबेलम इज रिमूव, सो एक्सटेंसर रिजिडिटी इज एक्सैजरेटेड ड्यू टू अल्फा मोटर न्यूरॉन ओवर एक्टिविटी, इट इज़ नोन एज डी सेरिबेलेट रिजिडिटी। इसमें भी सेम ही होता है, सिर्फ एक्सटेंशन वो ज़्यादा हो जाता है, हाइपर एक्सटेंशन होगा। अब ये डिफरेंस क्या है, डी सेरिबेलेट रिजिडिटी इट इज़ नोन एज अल्फा रिजिडिटी, ये अल्फा रिजिडिटी, और ये है गामा रिजिडिटी। ये डी सेरिबेलेट अल्फा रिजिडिटी, डी सेरिब्रेट गामा रिजिडिटी। और ये दिखता किस में है, इट इज़ सीन इन अंकल हर्निएशन, अंकल हर्निएशन। उसके बाद है डी कॉर्टिकेट रिजिडिटी, तो 3 रिजिडिटी है। तीसरी है डी कॉर्टिकेट, डी कॉर्टिकेट मतलब कॉर्टेक्स जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स वो रिमूव कर देंगे, तो ड्यू टू रिमूवल ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसमें ओनली कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट इज लॉस्ट, क्योंकि कॉर्टेक्स में से क्या निकलेगा, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, तो ओनली कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट इज लॉस्ट। सो ओवर एक्टिव पाथवे वो होगा ब्रेन स्टेम पाथवे, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, हाइपर या एक्सटेंशन ऑफ द लोअर लिम एंड फ्लेक्शन ऑफ द अपर लिम, फ्लेक्शन ऑफ द अपर लिम ड्यू टू ओवर एक्टिव ऑफ द रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट फ्लेक्शन कंट्रोल करा ऑफ द अपर लिम, इसलिए इसकी ओवर एक्टिविटी होती है लीडिंग टू फ्लेक्शन ऑफ द अपर लिम एंड ओवर एक्टिव रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट, उसकी वजह से एक्सटेंशन ऑफ द लोअर लिम। तो ये डी कॉर्टिकेट रिजिडिटी, और ऊपर वाली है डी सेरिब्रेट। और डी कॉर्टिकेट रिजिडिटी उसका कॉज है थ्रोम्बोसिस ऑफ इंटरनल कैप्सूल, थ्रोम्बोसिस ऑफ इंटरनल कैप्सूल। डी सेरिब्रेट का कॉज था अंकल हर्निएशन, डी कॉर्टिकेट का कॉज है थ्रोम्बोसिस ऑफ इंटरनल कैप्सूल। तो क्लियर, ये पूरा याद रखना है सारी रिजिडिटीज। उसके बाद हम डिफरेंस देखते हैं बिटवीन अपर मोटर न्यूरॉन लीजन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। अब जो अपर मोटर न्यूरॉन होती है वो लोअर मोटर न्यूरॉन को सिग्नल देती है, और ये फिर मसल को सिग्नल देती है, उसके बाद मसल कॉन्टैक्ट करता है। तो अपर मोटर न्यूरॉन डायरेक्टली मसल के कॉन्टैक्ट में नहीं है, लेकिन लोअर मोटर न्यूरॉन वो डायरेक्टली मसल के कॉन्टैक्ट में है। तो मसल रिलेटेड कोई भी अबनॉर्मलिटी होगी तो वो लोअर मोटर न्यूरॉन में ज़्यादा होगी, वे डायरेक्टली मसल से रिलेटेड। तो मसल एट्रोफी लोअर मोटर न्यूरॉन में ज़्यादा देखने को मिलती है, इसमें कम देखने को मिलती है। मसल फैसिकुलेशन इसमें कम देखने को मिलता है, इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। रिफ्लेक्सेस जो है यहाँ से उल्टा होता है, रिफ्लेक्सेस हाइपर एक्टिव होती है इन अपर मोटर न्यूरॉन रीजन, या एक्सैजरेटेड होती है, लोअर मोटर में हाइपो एक्टिव होती है। मसल टोन अपर में स्पास्टिक होती है, लोअर मोटर न्यूरॉन रीजन में रिड्यूस्ड मसल टोन। तो ये डिफरेंस है। उसके बाद बाबिन्स की साइन, बाबिन्स की साइन में हम पामर सरफेस ऑफ द फुट, उसमें यहाँ से जेंटली स्ट्रोक करते हैं फ्रॉम लेटरल साइड टू द मीडियल साइड। तो नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या होगा, प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द ऑल टोस, प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ ऑल टोस, तो वो नॉर्मल है, इट इज़ नेगेटिव बाबिन्स की साइन। लेकिन अगर ऐसे हमने स्ट्रोक किया लेटरल टू मीडियल, तो अगर डोर्सी फ्लेक्शन या एक्सटेंशन ऑफ द ग्रेट टो हुआ प्लस फैनिंग आउट ऑफ ऑल अदर टोस, तो इसे कहता है पॉजिटिव बाबिन्स की साइन। कि डोर्सी फ्लेक्शन ऑफ ग्रेट टो एंड फैनिंग आउट ऑफ अदर टोस, उसे कहता है पॉजिटिव बाबिन्स की साइन सीन इन अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। तो ये था डिफरेंस और बाबिन्स की साइन। अब देखते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्सेस के बारे में। अब रिफ्लेक्सेस वो सेंसरी होता है और मोटर होता है। रिफ्लेक्सेस उसके 5 कंपोनेंट होता है। सबसे पहला स्टार्ट होता है रिसेप्टर से, जो सेंसरी रिसेप्टर होता है वहाँ से स्टार्ट होता है। फिर सिग्नल भेजता है थ्रू एफरेंट नर्व फाइबर्स, जो कि सेंसरी होती है। ये फिर इनपुट भेजती है टू द सेंटर विच इज स्पाइनल कॉर्ड। के 3 हुए, रिसेप्टर, एफरेंट एंड सेंटर। फिर स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल निकलता है विच इज आउटपुट रुक जाता है थ्रू इफरेंट नर्व फाइबर्स या मोटर नर्व फाइबर्स टू द मसल, वहाँ पे फिर रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, तो रिसेप्टर, एफरेंट, सेंटर, इफरेंट एंड रिस्पॉन्स, तो ये 5 कंपोनेंट है रिफ्लेक्स के। उसके बाद फर्स्ट टाइप ऑफ रिफ्लेक्स इज स्ट्रेच रिफ्लेक्स। स्ट्रेच रिफ्लेक्स इट इज़ द सिंपलेस्ट रिफ्लेक्स। मतलब क्या होता है, मसल, कोई भी मसल अगर स्ट्रेच होगा इट विल इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शन, सो इट इज़ स्ट्रेच इंड्यूस्ड कॉन्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल इज नी जर्क, जिसमें अगर हम हैमर से हिट करते हैं क्वाड्रिसेप्स फीमर इसको, तो फिर पैसिव स्ट्रेच होता है, इसे कहते हैं नी जर्क। अब रिसेप्टर फॉर स्ट्रेच मसल, फॉर स्ट्रेच रिफ्लेक्स, तो वो होता है मसल स्पिंडल, उसमें इंट्राफ्यूसल फाइबर्स। अब 2 टाइप के फाइबर्स होता है, इंट्राफ्यूसल फाइबर एंड एक्स्ट्राफ्यूसल फाइबर। एक्स्ट्राफ्यूसल फाइबर दे आर एक्टिन एंड मायोसिन, दे आर मोटर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन। इंट्राफ्यूसल फाइबर्स दे आर सेंसरी एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, दे ऑल्सो कॉज कॉन्ट्रैक्शन बट इनडायरेक्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है। अभी के लिए इतना याद रखो, स्ट्रेच फॉर रिसेप्टर फॉर स्ट्रेच रिफ्लेक्स इज मसल स्पिंडल विच इज इंट्राफ्यूसल फाइबर्स। अब ये जो मसल स्पिंडल है दे आर ऑल्सो इनर्वेटेड बाय नर्व्स। तो सेंसरी सप्लाई, उसका नर्व इनोवेशन होगा ग्रुप 1A नर्व विच इज द प्राइमरी एफरेंट, एंड ग्रुप 2 की सेंसरी सप्लाई ऑफ द मसल स्पिंडल इट इज इनर्वेटेड बाय 2 नर्व्स, ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2। मोटर सप्लाई इट इज गामा मोटर न्यूरॉन। होपफुली क्लियर हो गया। स्ट्रेच रिफ्लेक्स, सेंसरी सप्लाई
sorry, sensory receptor, it is muscle spindle, intrafusal fibers. Or now it is group 1A and group 2. Motor supply, gamma motor neuron. Motor supply of extrafusal fiber, it is alpha motor neuron. एंड इंटरफेसर फाइबर इट इज गामा मोटर न्यूरॉन. अब स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस के कंपोनेंट देखते हैं. तो पहला रिसेप्टर होगा विच इज द मसल स्पिंडल. फिर सेंसरी एफरेंट कौन सा है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. कि ये इनपुट लेके जाएगा टू द सेंटर स्पाइनल कॉर्ड. क्लियर. यहाँ पे इनपुट क्या होगा, स्ट्रेच ऑफ द मसल. क्लियर. रिसेप्टर सेंसरी एफरेंट ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 फाइबर्स, वो फिर लेके जाएगा इनपुट टू द स्पाइनल कॉर्ड विच इज द सेंटर. ये स्पाइनल कॉर्ड में फिर क्या एक्टिवेट होगा, अल्फा मोटर न्यूरॉन. अल्फा मोटर न्यूरॉन एक्टिवेट होकर वो फिर इनर्वेट करेंगे एक्स्ट्राफ्यूसर फाइबर, जहाँ पे एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन होगा लीडिंग टू मसल कॉन्ट्रैक्शन. क्लियर. सबसे पहले सेंसरी रिसेप्टर मसल स्पिंडल, उसके बाद एफरेंट विच इज़ ग्रुप 1 एंड 2, फिर सेंटर स्पाइनल कॉर्ड. यहाँ से फिर अल्फा मोटर न्यूरॉन एक्टिवेट होंगे, वो फिर इनर्वेट करेंगे एक्स्ट्राफ्यूसर फाइबर्स को. एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन होगा और मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा. तो ये स्ट्रेच रिफ्लेक्स उसका पाथवे. अब स्ट्रेच रिफ्लेक्स इट इज़ द सिंपलेस्ट रिफ्लेक्स एंड इट इज़ अ मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स. मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स. क्लियर. क्योंकि इसमें एक ही साइनेप्स बन रहा है, एक एफरेंट है और फिर ईफ्रंट है, बीच में कोई भी दूसरी नर्व नहीं है, इसलिए मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स. अब मसल कॉन्ट्रैक्शन डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है. डायरेक्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन वो होता है ड्यू टू अल्फा मोटर न्यूरॉन, जो हमने देखा एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर एक्टिवेट हो गए, एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन होगा और मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये डायरेक्ट. इनडायरेक्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यू टू गामा मोटर न्यूरॉन. मसल में गामा मोटर न्यूरॉन भी इनर्वेट करेंगी, वो क्या करेंगी, स्ट्रेच करेगी मसल को. सॉरी, स्ट्रेच इज द सेंट्रल पार्ट लीडिंग टू मसल कॉन्ट्रैक्शन. बस इतना याद रखो, गामा मोटर न्यूरॉन कॉज इनडायरेक्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन. तो जब भी अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये अल्फा मोटर एंड गामा मोटर न्यूरॉन साथ में एक्ट करती है, तो इससे कहते हैं अल्फा गामा को एक्टिवेशन. अल्फा गामा को एक्टिवेशन, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन करवा दिए. लेकिन अगर ओवर स्ट्रेच हो गया मसल तो इट लीड्स टू रिलैक्सेशन टू प्रिवेंट द मसल डैमेज. एंड दिस प्रिवेंटिव रिफ्लेक्स इट इज नोन एज इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स या लेंथनिंग रिफ्लेक्स. इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स या लेंथनिंग रिफ्लेक्स. कंपोनेंट्स देखते हैं ये इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स. तो इसके लिए रिसेप्टर है, सॉरी पहले तो इनपुट क्या होगा, ओवर स्ट्रेच. फिर रिसेप्टर क्या होगा, रिसेप्टर का नाम है गोल्गी टेंडन ऑर्गन्स. गोल्गी टेंडन ऑर्गन्स. स्ट्रेच रिफ्लेक्स में क्या था, मसल स्पिंडल, यहाँ पे गोल्गी टेंडन ऑर्गन्स. फिर अगेन सेंसरी इनपुट जाएगा थ्रू ग्रुप 1B, वहाँ पे जाएगा 1A एंड 2. यहाँ पे सेंसरी एफरेंट जाएगा थ्रू ग्रुप 1B. ये फिर इंफॉर्मेशन सेंटर तक कैरी करेगा विच इज स्पाइनल कॉर्ड. अब स्पाइनल कॉर्ड में आ गया, वो फिर एक्टिवेट करेगा इनहिबिटरी न्यूरॉन और ग्लाइसिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा कि इनहिबिटरी न्यूरॉन को एक्टिवेट करेगा. ये फिर अल्फा मोटर न्यूरॉन को इनहिबिट करेंगे. इट कॉजेज इनहिबिशन ऑफ अल्फा मोटर न्यूरॉन और ये मसल रिलैक्सेशन करवाएगा. ये तो फिर से सबसे पहले सेंसरी रिसेप्टर विच इज़ द ओवर स्ट्रेच, और सेंसरी रिसेप्टर का नाम है गोल्गी टेंडन ऑर्गन्स. ये फिर ग्रुप 1B एफरेंट फाइबर्स स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, वहाँ पे अल्फा मोटर न्यूरॉन, सॉरी ये 1B क्या करेगा, पहले इनहिबिटरी न्यूरॉन उसको एक्टिवेट करेगा. इनहिबिटरी न्यूरॉन उसको एक्टिवेट करेगा, ये फिर स्पाइनल कॉर्ड में अल्फा मोटर न्यूरॉन का इनहिबिशन करेगा और ये फिर मसल रिलैक्सेशन करवाएंगे. तो यहाँ पे दो साइनेप्सिस बन रहे हैं, एक ग्रुप 1B और ये इनहिबिटरी न्यूरॉन के बीच, और दूसरा इनहिबिटरी न्यूरॉन है अल्फा मोटर न्यूरॉन के बीच. तो इट इज़ अ डाई साइनेप्टिक रिफ्लेक्स. स्ट्रेच रिफ्लेक्स वो मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स थी, इसमें इनहिबिटरी न्यूरॉन बीच में कुछ था नहीं, इसलिए मोनोसाइनेप्टिक. यहाँ पे डाई साइनेप्टिक रिफ्लेक्स. ये डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेच एंड इनवर्स स्ट्रेच. स्टिमुलस इसमें स्ट्रेच, इसमें ओवर स्ट्रेच. रिसेप्टर इसमें मसल स्पिंडल, इसमें गोल्गी टेंडन ऑर्गन. एफरेंट इसमें ग्रुप 1A एंड 2, इसमें ग्रुप 1B. सेंटर दोनों में स्पाइनल कॉर्ड. ईफ्रंट भी दोनों में अल्फा मोटर न्यूरॉन अल्फा मोटर न्यूरॉन. रिस्पॉन्स इसमें अल्फा मोटर न्यूरॉन का एक्टिवेशन होता है, इसमें अल्फा मोटर न्यूरॉन का इनहिबिशन होता है. रिस्पॉन्स इज मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसमें मसल रिलैक्सेशन. ये साइनेप्स इट इज मोनोसाइनेप्टिक, इट इज डाइसाइनेप्टिक. It is mediated by muscle spindle. It is mediated by Golgi tendon organs. Clinical importance of stretch reflex and inverse stretch reflex. तो पहला clasp knife spasticity. इसमें initial increase in resistance it is due to stretch reflex followed by decreasing resistance due to inverse stretch reflex. तो अगर cycles हो गया stretch inverse stretch उसे कहते हैं क्लोनस. ये उसे कहते हैं क्लोनस. उसका मतलब सडन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन उसे कहते हैं क्लोनस. ये पहला क्लिनिकल इंपोर्टेंस. सो ये क्लोनस इतना ही था. क्लास्प नाइफ स्पास्टिसिटी मतलब इनिशियल इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस इट इज ड्यू टू स्ट्रेच रिफ्लेक्स फॉलोड बाय डिक्रीजिंग रेजिस्टेंस ड्यू टू इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स. तो ये दो चीज़ें, क्लोनस जिस साइकिल्स ऑफ स्ट्रेच इनवर्स स्ट्रेच, और दूसरा है क्लास्प नाइफ स्पास्टिसिटी. इसमें इनिशियल इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस ड्यू टू स्ट्रेच रिफ्लेक्स एंड फॉलोड बाय डिक्रीज रेजिस्टेंस ड्यू टू इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स. उसके बाद देखते हैं पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस. पहली है विड्रॉल रिफ्लेक्स. अब इसमें हम इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल हमारी राइट फुट में पिन प्रिक हुआ तो राइट लोअर लिम्ब इट विल अंडरगो फ्लेक्शन. ऑल द फ्लेक्सर्स एक्टिवेट होंगे, फ्लेक्शन होगा, एक्सटेंसर इनहिबिट हो जाएंगे. ये होता है टू प्रोटेक्ट द राइट फुट. और लेफ्ट लोअर लिम्ब में क्या होगा, एक्सटेंशन होगा. ऑल द एक्सटेंसर्स आर एक्टिवेटेड एंड फ्लेक्सर्स आर इनहिबिटेड. ये होता है टू मेंटेन द पोस्चर. कि राइट में इंजरी हुई तो राइट लोअर लिम्ब फ्लेक्शन होगा टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द इंजूरियस स्टिमुलस एंड लेफ्ट लोअर लिम्ब एक्सटेंड होगा टू मेंटेन द पोस्चर. फिर मैग्नेटिक रिएक्शन है पॉजिटिव सपोर्टिंग रिएक्शन.
इसमें प्रेशर इन द फुट पैड रिजल्ट्स इन एक्सटेंशन ऑफ द लिम्ब टू मेंटेन द सपोर्ट एंड पोस्चर. मैग्नेटिक रिएक्शन. फिर मास रिफ्लेक्स. इट इज मेनली सीन इन पैराप्लेजिक. अगर माइल्ड पेनफुल स्टिमुलस हुआ इट विल रिजल्ट इन प्रोफ्यूज स्वेटिंग, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 200 mm, बॉवल ब्लैडर इवैक्यूएशन. एंड हियर मैनी स्पाइनल सेगमेंट्स आर एक्टिवेटेड. ये मास रिफ्लेक्स, इतनी सारी चीज़ें होती हैं.